वह है और अपनी खोजने वालों को प्रत्युत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे दिलों से बातें करें। शेरा ममा खखारा लेब्रा शंतो रुबुशिनी जुख रो ममा खखरे लेब्रे शिना नन हरेला बाबा हत कुरो जो ममु खुब्रो लोहशिनी शिना ममा खखारा लाब्रो लोहशिनी। जीवन दिया तूने, जीवन दिला ओ मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिला ओ मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का मेरा यीशु का अभी तू निकला हमारे अंदर से, आत्मिक है निकला, अभी तू निकला हमारे अंदर से, आत्मिक है निकला। खकरा लिब्रुल होशिनी। सोगी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से पढ़े गए पवित्र शास्त्र के वचन के साथ हम तेरे सम्मुख में आते हैं। यीशु तूने कहा मेरे मुंह से निकले हुए वचन जीवन और आत्मा है, जो जीवित करता है वह आत्मा है। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे लिखे गए लोगोस वचन को जीवता रेमा वचन बना के प्रत्येक के विश्वास को जिलाने वाला सामर्थ्य वचन के रूप में उनके आत्मिक मनुष्य को खिलाने हम प्रार्थना करते हैं। तेरे बंधु दास को तेरे सूली के पीछे छिपाकर तो ही उसके अंदरूनी इंसान को रिलीज कर, ताकि सुनने वाले तुझसे सुन सके और तुझसे पी सके, तुझसे आशीष हो सके और सामर्थ्य बन गए। उनके अंदर से जीवन की जल की नदियां इस अजमेर के कोने कोने में बहे और अनगिनत आत्माओं को यीशु के लिए जीतने पाए। थोड़ी देर तेरे सम्मुख में बैठकर तेरे वचन से मनन करने जा रहे हैं। तेरे पवित्र आत्मा विशेष रूप से हमारे बीच में मंडला फेर कालवरी सूली में चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह के नाम फिर से एक और बार आज के दिन हम ऊंचा किया जाए। सारे आदर महिमा स्तुति और धन्यवाद तुझी को मिले, यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम विश्वास के ऊपर आज थोड़ी देर मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास मसीह जीवन में एक मुख्य चीज है। हालेलुया। इसके हर एक पहलू मुख्य पहलू हम टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए कई समय लेता है। जीवन भर इसके ऊपर हमें मनन करने का है। थोड़ा सा एक हिस्सा इसके ऊपर कैसे आप अपने विश्वास को रिलीज करके आपके जीवन में चमत्कार को देख सके, आप प्रभु से कुछ आत्मिक मनुष्य में जो है उसको कैसे रिलीज करके बाहरी मनुष्य में प्राप्त कर सकते हैं, और कलीसिया कैसे गुण और संख्या में इसके द्वारा बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम मनन करने जा रहे। मरकुस 11 अध्याय के शायद 12 से लेकर पदों में अंजीर के पेड़ को श्राप देने के बारे में, उसमें जिसमें यीशु फल दे ढूंढा नहीं मिला और कहा अब की बार तुमसे कोई फल न खाए। पतरस और चेले सुन रहे थे। फिर उसके 19 से लेकर पदों में फिर पढ़ते हैं कि अगले दिन 24 घंटे के बाद वह आए, तब वो अंजीर का पेड़ कैसे सूखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी बाइबल कहता है जड़ तक सूखा, मलयालम बाइबल कहता है जड़ के साथ सूखा, मूल भाषा और अंग्रेजी कहता जड़ से लेकर सूखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऊपर से टच करके नीचे की तरफ नहीं जाता। परमेश्वर किसी को छूता है तो उसके नींव को छूता है। हालेलुया। शैतान आप जहां कमजोर है वहां आपको छूता है, गिराने की कोशिश करता। परंतु परमेश्वर किसी को छू रहा है तो जहां आप बिंग मारते हैं, घमंड करते हैं कि मैं मजबूत हूं, कभी नहीं हिलने का, आपके रीढ़ की हड्डी को वो छूता है, हिलाता है और मजबूत करता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का छूने का और इंसान का छूने का फर्क। हालेलुया। और यीशु ने बहुत से चमत्कार किया था। प्रत्येक चमत्कार का एक उद्देश्य था। किसी को चंगा किया, भोजन को बढ़ाया, ये सब इससे फायदा किसी को मिला।
परंतु यहां पर एक अंजीर का पेड़ सुखाने से क्या फायदा मिला हम देख सकते हैं। परंतु यीशु अपने चेलों का 3.5 साल के बाइबल ट्रेनिंग कोर्स में उनको एक लेसन पढ़ाने के लिए एड्स के रूप में, डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में इस घटने को इस्तेमाल किया। हालेलुया। हमारे जीव में जो ताकत है, हमारे दिल में जो विश्वास है, इसको कैसे हम कुछ कार्य के लिए रिलीज कर सकते हैं, इसको इस बात प्रकट करता है। और 11:6 इब्रानी में हम पढ़ते हैं, बिना विश्वास परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना है कि परमेश्वर है। विश्वास का पहला हिस्सा है बिना देख कर विश्वास करना परमेश्वर है। प्रतिफल मिलने से पहले यह विश्वास करना है कि जो उसको यत्न के साथ, हिंदी बाइबल में नहीं है पर मूल भाषा में है, He is the rewarder of those who diligently seek him or earnestly seek him। जो यत्न के साथ या ईमानदारी के साथ जो उसको खोजने वाले हैं उसको वो प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। मसीह जीवन में मसीह जीवन का खास नींव क्या है? कौन है? यीशु मसीह हमारा नींव है। हालेलुया। और यीशु के ऊपर सेकंड लेयर ऑफ नींव क्या है? वचन। क्या है? वचन। हालेलुया। यीशु ने कहा जो मेरे वचन सुन के उसके अनुसार करता है वो चट्टान के ऊपर मकान बनाया व्यक्ति की न्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड। चट्टान यीशु नहीं है, वचन है। हालेलुया। और उसके ऊपर एक तीसरा लेयर, एक नींव है। हालेलुया। इसमें 50% एक चीज है, 50% दूसरा चीज है। 50% विश्वास है, 50% हालेलुया पवित्रता है। हालेलुया। अगर हम कलीसिया को एक सिक्का के साथ तुलना करते हैं, उस सिक्का के दो पहलू के न्याय हमारे जीवन में विश्वास और पवित्रता होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग एक हिस्सा को ले लेते हैं, वो सफल और विजयी नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों हमारे लिए अनिवार्य है, इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है। हालेलुया। अगर मसीह जीवन के ऊंचे स्तर तक पहुंचना है, इस दुनिया में भी आशीषित रहना है, स्वर्गराज भी पहुंचना है, ये दोनों जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि 11:6 में प्रभु का वचन कहता है कि 11:6 बिना विश्वास परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएंगे। पसंद नहीं किया तो हमें चंगाई नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, लोगों के सामने इज्जत नहीं मिलेगा, हमारे लिए भोजन नहीं मिलेगा, जो भी चाहिए कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। परंतु विश्वास है तो हम सब बातों में अच्छे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास वो नल है जिसके द्वारा आशीष का जल हमारे अंदरूनी इंसान के टंकी से रिलीज होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास वो तार है जो हमारे अंदरूनी इंसान में जो बड़ा ट्रांसफॉर्मर है वहां से इलेक्ट्रिक पावर जैसे परमेश्वर के सामर्थ को रिलीज करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के आशीष और सामर्थ को रिलीज करने के लिए विश्वास का नल, विश्वास का तार की जरूरत है। विश्वास जितना मजबूत होगा, विश्वास तार जो मोटा है, बहुत पावरफुल मोटर चल सकता है। पतला वाला तार से करें तो क्या होगा? तार उड़ जाएगा। पतला वाला पाइप से हम पानी निकालें तो टैंकी में जितने भी पानी है, परंतु पानी मिलने में बहुत देर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। टंकी के पानी की कमी नहीं, पाइप का चौड़ाई का कमी। मुस्कुराइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब सच में खुश है तो पड़ोसी के हाई फाई दे दीजिए, ज्यादा खुश है तो हाई 10 दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। के कहिए मसीह जो महिमा की आशा है आपके अंदर रहते हैं। यीशु मसीह ऊपर नहीं, आपके अंदर है। स्वर्ग और उसके खजाना आपके अंदर है। यीशु खाली हाथ नहीं आया आपके अंदर। सौगीबों अरबों अरबों संपत्तियों को लेके आपके अंदर यीशु आके बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके हाथ खाली नहीं, उसकी जेब खाली नहीं है। स्वर्ग आपके अंदर है। आप एक चल फिरने वाले स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहां से रिलीज करने के लिए आपका नल क्या होनी चाहिए? चौड़ा होनी चाहिए। हालेलुया। विश्वास वो नल है। अगर आपका विश्वास कम है तो के अंदर
आशीष की कमी नहीं है, बाहर रिलीज होने में दिक्कत। हालेलुया। अकाउंट में पैसा है परंतु टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण निकाल नहीं पा रहे, ये समस्या है। पड़ोस के निकाल के आपके खाते में जरूरत से ज्यादा है, प्रॉब्लम निकालने का है। प्रेज द लॉर्ड। सही एटीएम कार्ड बना दो, सही है पासबुक बना दो, फॉर्म भरना सीखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके बाथरूम में आप नहाने गए, टंकी में पानी है और पानी आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? नल खोलेंगे। ये नहीं करेंगे दरी बिछा के बाल्टी रख के पानी दो प्रभु, प्रार्थना नहीं करेंगे ना। सच बोल रहा हूं? तो फिर प्रभु ये दो वो दो, ये प्रार्थना बंद करें। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ अंदर रखा है, हमें विश्वास करना है, प्रभु ने दी है। हमारे विश्वास को रिलीज करके उस आशीष को बाहर लाइए। अगर आपको चाहिए, कार आपके अंदर है। आपको 10 एकड़ जमीन चाहिए, ये आपके अंदर। हालेलुया। अगर आपको 10 करोड़ रुपया चाहिए, वो आपके अंदर है। हालेलुया। ये सब कुछ अंदर है, फिर दे दो, मांगना क्या? बेवकूफी है ना। फिर क्या करना है? नल खोलना है। नल कैसे खोलते हैं? उसके लिए 2 माध्यम है, एक वचन, दूसरा अन्य भाषा की प्रार्थना। हालेलुया। एक घंटा सुबह उठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करें, बाइबल खोलें, बाइबल को जोर से 1 घंटा पढ़िए, फिर 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करें, 1 घंटा बाइबल को पढ़िए। आप पुराने नियम को 1 बार पढ़ते हैं तो नया नियम को कम से कम 3-4 बार पढ़िए, ज्यादा पढ़िए। हालेलुया। और खास तौर से पत्रियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि विश्वासी के इस युग में जीने वाला हमारे लिए जो वचन लिखी गई है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा ने दी संदेश है, वो पत्री है। हालेलुया। पत्रियों को ज्यादा सा गहराई से आपको पढ़ना है, मनन करना है, विश्वास करना है, अभ्यास करना है। हालेलुया। आपके टंकी में 3 महीने की जरूरत की पानी है, परंतु आपका नल कलम का राइफल के इतना पतला है, तो एक मग भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट लगेगा। साबुन लगाया, अगला मग भरने से पहले पूरा चिपक गया। अभी पानी की कमी है? नहीं। प्रॉब्लम क्या है? पाइप की पतलापन। उसको हटाकर एक बाल्टी के बराबर का चौड़ा पाइप लगा दीजिए, क्या होगा? 1 2 3 सेकंड में बाथरूम भर के आप डूब जाएंगे। हालेलुया। पड़ोसी इलाके के आपके अंदर आशीष की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। पहला प्रॉब्लम नल खोलना नहीं आता आपको, दूसरा प्रॉब्लम खोलना आता है तो भी नल पतला है। पड़ोसी के कांधे में पकड़ के हिला के कहिए, अरे भाई पतला वाला नल फेंक दो, चौड़ा वाला नल फिट करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर कोई चीज की कमी नहीं होगा। आपका दर्शन को चौड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डॉक्टर योंगी चो विश्व के सबसे बड़े कलीसिया का निर्माण किए, उसके बाद भी बहुत से सेवक लोग आए, परंतु कलीसिया उन्नति में उनके बराबर किसी ने आधिकारिक शिक्षा देने के लायक में नहीं बढ़े। हालेलुया। प्रति साल 5 लाख से अधिक लोग उनके मंडली में इकट्ठे होते हैं। हालांकि उनका हाल तो छोटे हैं, 7 वर्षिप से 10 लाख लोग बैठते थे, परंतु एक ही टाइम में 10 करोड़ 20 करोड़ लोग ऑनलाइन उनके संदेश को सुनते थे। हालेलुया। जब तक वो जिंदा रहे, पिछले साल तक। हालेलुया। क्योंकि वो सब लोग, इन करोड़ों लोग उनके द्वारा उद्धार पाए लोग हैं। एक चर्च में मैनेज न होने के कारण कई कलीसिया में उनको मैनेज करके संदेश उन्हीं का सुनते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास के बारे में क्या बोलते मदर मालूम है? विजन्स एंड ड्रीम्स आर द मदर ऑफ फेथ। विजन्स एंड ड्रीम्स आर द मदर ऑफ फेथ। दर्शन और सपना है विश्वास की मां। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास आना है तो मां होनी चाहिए। मां ही बच्चे को जन्म दे सकती है ना। सच बोल रहा हूं? मां बिना बच्चा जन्म नहीं हो सकता। आपके अंदर विश्वास जन्म लेना है, आपके पास मां होनी चाहिए। वो मां है दर्शन और सपनाएं। हालेलुया। सपना वो है, आमतौर से सपना तो सोते वक्त देखते हैं, फिर भी हम कहते हैं दिस इज द ड्रीम ऑफ माई लाइफ। जिंदगी का सपना, जिंदगी में एक चीज आप हासिल करने चाहते। प्रेज द लॉर्ड। विजन वो है, सच में कहें विजन आध्यात्मिक रूप से प्रभु ने हमारे लिए जो चीज नियुक्त रखा है हमें करने के लिए। ये भी बहुत गहरी टॉपिक है, इसके ऊपर बोलने का समय नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह ने कहा शायद 13 अध्याय मत्ती में 40 के 44 45 आगे के 46 के पदों होगा, अभी मत निकालिएगा। यीशु ने कहा एक व्यक्ति ने एक निक्षेप को देखा, एक छोटा सा टुकड़ा जमीन में। आपने